जीवन का मतलब है वैसे जीना जैसे तुम जीना चाहते हो, बशर्ते किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत गहरा है। अहिंसा क्या है? अहिंसा है किसी को नुकसान ना पहुंचाना। लेकिन ये सिर्फ मारना पीटना नहीं है। अहिंसा है किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ना कर्मों से, ना वचनों से, ना अपने विचारों से। और मेरा मानना है कि तुम्हें उस आवाज को सुनना चाहिए। अगर तुम्हें गाना गाना पसंद है तो गाओ। अगर तुम्हें पेंटिंग बनाना पसंद है तो पेंट करो। अगर तुम्हें घूमना पसंद है तो घूमो। अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तो पढ़ो। तुम्हें जैसे जीना है तुम वैसे जियो। लेकिन एक शर्त है। तो दोस्तों, ये था मेरा नजरिया, ये थी मेरी समझ, ये था मेरा अनुभव, ये थी मेरी कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जिसने इंसान को शायद तब से सोचने पर मजबूर किया जब से उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा, पहली बार मौत को देखा, या फिर पहली बार खुद से पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? जीवन का मतलब क्या है? ये चार शब्द, बस इतना ही। लेकिन इसके पीछे छुपा है जीवन का सबसे बड़ा सच, सबसे गहरा दर्द, यह सबसे खूबसूरत सवाल। आज मैं आपको इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ, ना किसी किताब की भाषा में, ना किसी प्रोफेसर की तरह, बल्कि एक दोस्त की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये सवाल क्यों आता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सवाल आता ही क्यों है। देखो, जब तुम सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, ऑफिस या स्कूल जाते हो, वापस आते हो, सो जाते हो, ये रूटीन चलता रहता है। लेकिन कभी कभी अचानक किसी पल में, शायद जब तुम अकेले हो, शायद जब तुमने किसी को खो दिया हो, शायद जब तुम बहुत खुश हो, तब अचानक दिमाग में एक आवाज़ आती है, ये सब क्यों? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये आवाज़ तुम्हें पागल नहीं बना रही, ये आवाज़ तुम्हें इंसान बना रही है। जानवर इस सवाल को नहीं पूछते, पेड़ पौधे नहीं पूछते, पहाड़ नहीं पूछते, नदियां नहीं पूछती, सिर्फ इंसान पूछता है। क्योंकि सिर्फ इंसान के पास ये ताकत है कि वो खुद के बारे में सोच सके, अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सके। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सफर। विज्ञान क्या कहता है? चलो पहले विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान वो है जो हमें तथ्यों से समझाता है, जो प्रयोग से साबित हो, जो मापा जा सके, जो देखा जा सके। तो विज्ञान के अनुसार जीवन क्या है? विज्ञान कहता है कि जीवन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तुम और मैं, हम सब अरबों साल पुराने इवोल्यूशन का नतीजा है। शुरुआत हुई थी एक छोटे से सेल से, फिर वो सेल बटा, बदला, विकसित हुआ और लाखों करोड़ों सालों में इंसान बना। हमारे शरीर में जो डीएनए है वो एक कोड की तरह है। जैसे कंप्यूटर में कोड होता है जो बताता है कि प्रोग्राम कैसे चलेगा, वैसे ही डीएनए बताता है कि तुम्हारी आंखें काली होंगी या भूरी, तुम लंबे होगे या छोटे, तुम्हारे बाल सीधे होंगे या घुंघराले। लेकिन विज्ञान जब जीवन के मतलब की बात करता है तो वो कहता है, देखो, जीवन का कोई बाहरी मतलब नहीं है। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पूर्वज जिंदा रहे, उन्होंने प्रजनन किया, उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ी और तुम यहाँ हो। विज्ञान कहता है कि जीवन का एकमात्र मकसद लगता है जिंदा रहना और आगे पीढ़ियां बनाना। ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। जैसे एक पेड़ बीज गिराता है ताकि नए पेड़ उगें, वैसे ही इंसान बच्चे पैदा करता है ताकि इंसानियत आगे बढ़े। लेकिन यहाँ एक समस्या है। अगर जीवन का मतलब सिर्फ जिंदा रहना और बच्चे पैदा करना है, तो फिर हम इतनी किताबें क्यों पढ़ते हैं? हम प्यार क्यों करते हैं? हम कला क्यों बनाते हैं? हम संगीत क्यों सुनते हैं? हम दूसरों की मदद क्यों करते हैं? विज्ञान हमें कैसे बताता है कैसे हम बने, कैसे हम काम करते हैं, कैसे हमारा दिमाग सोचता है। लेकिन विज्ञान क्यों का जवाब नहीं देता। क्यों हम यहाँ हैं? क्यों ये सब हो रहा है? और यहीं पर विज्ञान चुप हो जाता है और दर्शन और आध्यात्मिकता आगे आती है। दर्शन क्या कहता है? दर्शन यानी फिलोसॉफी, ये वो विद्या है जो सवालों से शुरू होती है, जो तर्क से चलती है, जो दिमाग से समझती है। दुनिया भर के दार्शनिकों ने हजारों सालों से इस सवाल पर सोचा है और हर एक का जवाब अलग है। चलो कुछ मुख्य विचारों को समझते हैं। पहला विचार, निहिलिज्म। जीवन का कोई मतलब नहीं है। निहिलिज्म एक ऐसा दर्शन है जो कहता है जीवन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सुनने में ये बहुत निराशाजनक लगता है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है जितना लगता है। निहिलिज्म कहता है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है और हम बहुत छोटे हैं। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। अरबों साल पुराने ब्रह्मांड में हमारी 100 साल की जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या मतलब? लेकिन निहिलिज्म का असली मैसेज ये नहीं है कि तुम निराश हो जाओ। इसका असली मैसेज ये है
अगर जीवन का कोई पहले से तय मतलब नहीं है, तो तुम खुद अपना मतलब बना सकते हो। सोचो, अगर कोई किताब नहीं बता रही कि तुम्हें कैसे जीना है, अगर कोई भगवान नहीं बता रहा कि तुम्हारा मकसद क्या है, तो इसका मतलब है तुम आज़ाद हो। तुम जो चाहो वो बन सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। निहिलिज्म तुम्हें डराता नहीं, वो तुम्हें आज़ाद करता है। दूसरा विचार एक्सिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है इंसान पहले अस्तित्व में आता है, फिर अपना मतलब खुद बनाता है। इसका मतलब यह है कि तुम पैदा हुए, बस कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब तुम यहाँ हो और अब तुम्हारे पास ताकत है कि तुम अपने जीवन को मतलब दो। जैसे एक खाली कैनवास पेंटर के पास है, वो क्या बनाएगा कोई नहीं जानता। वो बना सकता है एक खूबसूरत पेंटिंग, वो बना सकता है कुछ अजीब, वो कुछ भी बना सकता है, लेकिन कैनवास खाली है और ये उसकी आज़ादी है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है, खाली कैनवास। तुम क्या बनाते हो ये तुम पर है। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि तुम्हारे फैसले, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे रिश्ते, ये सब तुम्हारे जीवन को मतलब देते हैं। जब तुम किसी से प्यार करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम कुछ बनाते हो, जब तुम कुछ सीखते हो, ये सब तुम्हारे जीवन को मतलब देता है। लेकिन यह भी कहता है तुम्हें अपनी आज़ादी की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्योंकि अगर तुम गलत फैसले लेते हो तो उसका नतीजा भी तुम्हें ही भुगतना होगा। तीसरा विचार स्टोइसिज्म, शांति ही सब कुछ है। स्टोइसिज्म एक प्राचीन यूनानी दर्शन है। इसके मानने वाले कहते हैं जीवन का मतलब है प्रकृति के साथ तालमेल में रहना और अपने अंदर शांति ढूंढना। स्टोइसिज्म कहता है कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, जो तुम्हारे कंट्रोल में है और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे जवाब, तुम्हारा नजरिया। स्टोइसिज्म कहता है जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उनकी चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से वो नहीं बदलेंगी। और जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं उन पर ध्यान दो, क्योंकि वहां तुम बदलाव ला सकते हो। जैसे अगर बारिश हो रही हो और तुम्हें बाहर जाना है, तो तुम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम छाता ले सकते हो, तुम रेनकोट पहन सकते हो, तुम अपना नजरिया बदल सकते हो। चलो, बारिश में चलना भी एक अनुभव है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन का मतलब है अपने अंदर शांति ढूंढना। बाहर क्या हो रहा है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। चौथा विचार एब्सर्डिज्म, बेमतलब में खुशी। एब्सर्डिज्म कहता है जीवन बेमतलब है, लेकिन हम मतलब ढूंढते रहते हैं। यही विरोधाभास है, और इसी विरोधाभास में जीना ही असली कला है। इस दर्शन के सबसे बड़े दार्शनिक थे एल्बर्ट कामुस। उन्होंने एक कहानी सुनाई सिसिफस की। सिसिफस एक इंसान था जिसे भगवानों ने सजा दी कि वो एक पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाए। जब वो पत्थर को चोटी पर पहुंचाता तो पत्थर वापस नीचे गिर जाता और उसे फिर से चढ़ाना पड़ता। ये चक्र चलता रहता हमेशा के लिए। सोचो कितना बेमतलब काम है। पत्थर चढ़ाओ, वो गिर जाए, फिर चढ़ाओ, फिर गिर जाए, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कामुस कहते हैं हमें सिसिफस को खुश मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिसिफस जानता है कि उसका काम बेमतलब है, लेकिन वो फिर भी उसे करता है। वो हार नहीं मानता, वो अपनी सजा को अपनी ताकत बना लेता है। कामुस कहते हैं जीवन बेमतलब है, लेकिन हमें फिर भी जीना चाहिए, पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरी लगन से, क्योंकि इस बेमतलब दुनिया में भी हम खुश रह सकते हैं। आध्यात्मिकता क्या कहती है? अब चलते हैं आध्यात्मिकता की तरफ। आध्यात्मिकता वो दिल है जो समझती है, जो अनुभव से जानती है, जो आत्मा से जुड़ती है। भारत की प्राचीन परंपराएं जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा मानती हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का मकसद है निर्वाण। निर्वाण क्या है? निर्वाण है दुख से पूरी मुक्ति। बौद्ध धर्म कहता है जीवन दुखमय है, इसे कहते हैं दुख, और इस दुख का कारण है इच्छाएं और लगाव। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हो, हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें, हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, लेकिन ये सब नहीं होता, और जब नहीं होता तो दुख होता है। बौद्ध धर्म कहता है इस दुख से मुक्ति पाने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 रास्ते। सही विचार, सही समझ, सही शब्द, सही कर्म, सही जीवन, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता। जब तुम इन 8 रास्तों पर चलते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत होता है, तुम्हारे लगाव कम होते हैं, तुम्हारी इच्छाएं कम होती हैं, और धीरे धीरे तुम दुख से मुक्त हो जाते हो। बौद्ध धर्म कहता है जीवन का मतलब है ज्ञान पाना, करुणा फैलाना और अंत में निर्वाण पाना। हिंदू धर्म, मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का मकसद है मोक्ष। मोक्ष क्या है?
मोक्ष है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। हिंदू धर्म मानता है कि हमारी आत्मा अमर है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इसे कहते हैं पुनर्जन्म, और इस चक्र से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। लेकिन मोक्ष तक पहुंचने के लिए हिंदू धर्म 4 पुरुषार्थ बताता है, जीवन के 4 मकसद। पहला है धर्म, यानी सही रास्ते पर चलना, सच बोलना, अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना। दूसरा है अर्थ, यानी जरूरतें पूरी करना, पैसा कमाना, घर बनाना, परिवार का ख्याल रखना। हिंदू धर्म नहीं कहता कि पैसा बुरा है, वो कहता है पैसा जरूरी है लेकिन बस जरूरत भर। तीसरा है काम, यानी इच्छाएं पूरी करना, प्यार करना, खुश रहना, जीवन का आनंद लेना, लेकिन फिर भी सीमा में। चौथा है मोक्ष, यानी आखिरकार आज़ादी पाना, इस संसार के बंधनों से मुक्त होना। हिंदू धर्म कहता है इन चारों को संतुलित रखो, सिर्फ पैसा मत कमाओ, सिर्फ धर्म मत करो, सिर्फ प्यार मत करो, सबको संतुलित रखो और अंत में मोक्ष की तरफ बढ़ो। जैन धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा क्या है? अहिंसा है किसी को नुकसान ना पहुंचाना, लेकिन ये सिर्फ मारना पीटना नहीं है। अहिंसा है किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ना कर्मों से, ना वचनों से, ना अपने विचारों से। जैन धर्म कहता है कि हर जीवन में आत्मा है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, पौधा हो, सब जीव में आत्मा होती है। तो जब तुम किसी को मारते हो तो तुम सिर्फ उसके शरीर को चोट नहीं पहुंचाते, तुम उसकी आत्मा को भी दुखी करते हो। इसलिए जैन धर्म कहता है जीवन का मकसद है आत्मा को शुद्ध करना, कर्मों से मुक्त होना और मोक्ष पाना, और इसका रास्ता है अहिंसा। जब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो तुम्हारे कर्म अच्छे होते हैं। जब तुम्हारे कर्म अच्छे होते हैं तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है, और जब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है तो तुम मोक्ष की तरफ बढ़ते हो। एक कहानी, जीवन का असली अर्थ। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरी है। एक बार एक आदमी था, वो बहुत अमीर था। उसके पास बहुत पैसा था, बहुत बड़ा घर था, बहुत गाड़ियाँ थी, लेकिन वो खुश नहीं था। एक दिन वो एक गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुजी मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, जीवन का मतलब क्या है? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पर एक डॉट बनाया और उस आदमी को दिखाया। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? आदमी ने कहा, एक डॉट। गुरुजी ने कहा, ये डॉट है तुम्हारी समस्या और ये पूरा कागज है तुम्हारा जीवन। तुम सिर्फ डॉट को देख रहे हो, तुम पूरे कागज को नहीं देख रहे। आदमी समझ गया। उसने सोचा, हाँ, मैं सिर्फ अपनी समस्याओं को देख रहा हूँ, मैं अपने पास जो है उसे नहीं देख रहा। गुरुजी ने आगे कहा, जीवन का मतलब सिर्फ लक्ष्य को पाना नहीं है, जीवन का मतलब है हर पल को पूरी तरह से जीना। संसार में भले ही सब कुछ अस्थायी है, लेकिन यहाँ के अनुभव, रिश्ते और खुशियाँ स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। अगर हम केवल अपने लक्ष्यों में खोए रहेंगे तो ये सुंदर जीवन हमसे छूट जाएगा। संसार में भले ही सब कुछ स्थायी है, लेकिन अगर हम केवल अपने लक्ष्यों में खोए रहेंगे तो ये सुंदर जीवन हमसे छूट जाएगा। आदमी ने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी बदल दी। वो अब सिर्फ पैसा नहीं कमाता था, वो अपने परिवार के साथ समय बिताता था, वो दोस्तों के साथ हंसता था, वो प्रकृति में घूमता था, वो दूसरों की मदद करता था, और वो खुश था क्योंकि उसने समझ लिया था जीवन का मतलब कुछ पाना नहीं है, जीवन का मतलब है कुछ जीना। इसके बाद अब मैं तुम्हें अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। मैंने जीवन को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की। मैंने किताबें पढ़ी, मैंने लोगों से बातें की, मैंने ध्यान किया, मैंने खुद से बहुत सवाल पूछे, और मेरा निष्कर्ष ये है, जीवन का मतलब है वैसे जीना जैसे तुम जीना चाहते हो, बशर्ते किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत गहरा है। देखो, जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारे साथ कोई किताब नहीं आती, कोई मैनुअल नहीं आता, तुम्हें कोई बताता नहीं कि तुम्हें जीना कैसे है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आवाज़ है, एक इंट्यूशन है, एक फीलिंग है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें कैसे जीना है, तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। और मेरा मानना है कि तुम्हें उस आवाज़ को सुनना चाहिए। अगर तुम्हें गाना गाना पसंद है तो गाओ, अगर तुम्हें पेंटिंग बनाना पसंद है तो पेंट करो, अगर तुम्हें घूमना पसंद है तो घूमो, अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तो पढ़ो। तुम्हें जैसे जीना है तुम वैसे जियो, लेकिन एक शर्त है, किसी को नुकसान ना पहुँचे। किसी को नुकसान पहुँचाना सिर्फ ये नहीं है कि तुम उसे सिर्फ मारो पीटो नहीं। किसी को नुकसान पहुँचाने का मतलब है कि किसी के दिल को ना दुखाना, किसी को झूठ ना बोलना, किसी के प्रति बुरे विचार ना रखना, किसी का हक ना मारना।
और सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचाना। जानवरों को, कीड़े को, पौधों को, पतंगों को, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना, क्योंकि ये सब जीव हैं और इनके भी अपने अधिकार हैं। जब तुम इस तरह जीते हो, जब तुम खुद को खुशी से जीने देते हो और किसी और को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, तो मेरे हिसाब से तुम जीवन का असली मतलब जी रहे होते हो। जीवन को समझने के लिए कुछ और उदाहरण। अब मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ जो तुम्हें जीवन को और बेहतर समझने में मदद करेंगे। उदाहरण 1, जीवन एक सफर है। जीवन एक सफर है। जैसे तुम किसी जगह से किसी जगह जा रहे हो, रास्ते में कुछ अच्छे पल आते हैं, कुछ बुरे पल आते हैं, कुछ लोग तुम्हारे साथ चलते हैं, कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। और इस सफर का मतलब नहीं है सिर्फ मंजिल तक पहुंचना। इस सफर का मतलब है रास्ते को जीना, हर पल को जीना, हर अनुभव को जीना। उदाहरण 2, जीवन एक कैनवास है। जीवन एक खाली कैनवास है और तुम पेंटर हो। तुम क्या बनाते हो ये तुम पर है। तुम बना सकते हो एक खूबसूरत पेंटिंग, तुम बना सकते हो कुछ अजीब, तुम कुछ भी बना सकते हो, लेकिन कैनवास तुम्हारा है और पेंटिंग तुम्हारी है। उदाहरण 3, जीवन एक किताब है। जीवन एक किताब है और तुम लेखक हो। हर दिन एक नया पन्ना है, हर पल एक नई लाइन है, हर फैसला एक नया शब्द है। तुम क्या लिखते हो ये तुम पर है। तुम लिख सकते हो एक खूबसूरत कहानी, तुम लिख सकते हो एक डरावनी कहानी, तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन किताब तुम्हारी है और कहानी तुम्हारी है। जीवन एक गाना है और तुम गायक हो। तुम कैसे गाते हो ये तुम पर है। तुम ऊंचे स्वर में गा सकते हो, तुम नीचे स्वर में गा सकते हो, तुम धीरे गा सकते हो, तुम तेज गा सकते हो, लेकिन गाना तुम्हारा है और सुर तुम्हारे हैं। तो फिर जीवन का मतलब क्या है? अब आते हैं असली सवाल पर। तो फिर जीवन का मतलब क्या है? सच्चाई ये है, कोई एक जवाब नहीं है। विज्ञान कहता है तुम इवोल्यूशन का नतीजा हो। दर्शन कहता है तुम अपने मतलब खुद बनाओ। आध्यात्मिकता कहती है तुम आत्मा हो और तुम्हारा मकसद है मुक्ति पाना। और मैं कहता हूँ तुम वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो, बस किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। लेकिन अगर मुझे एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूँगा जीवन का मतलब है जीना पूरे दिल से, पूरी खुशी से, पूरी आज़ादी से, पूरी जिम्मेदारी से। जीवन एक सफ़र है। कभी हंसो, कभी रो, कभी गिरो, कभी उठो, लेकिन हर कदम पर ये याद रखो कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और तुम जीवन का एक छोटा सा हिस्सा हो और तुम्हारा जीवन ही अपने आप में एक चमत्कार है। अंत में एक दोस्त की सलाह। अंत में मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह सलाह देना चाहता हूँ। देखो, जीवन का मतलब ढूंढने की दौड़ में मत भागो, क्योंकि जब तुम मतलब ढूंढने में भागते हो तो तुम जीना भूल जाते हो। बस जी लो। जब सुबह उठो तो सूरज को देखो, जब चाय पियो तो उसकी खुशबू को महसूस करो, जब किसी से बात करो तो पूरे दिल से बात करो, जब किसी से प्यार करो तो पूरे दिल से प्यार करो, और जब कोई मुश्किल आए तो याद रखो ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि जीवन में सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा नज़रिया, ये थी मेरी समझ, ये था मेरा अनुभव, ये थी मेरी कहानी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला तो आशा करता हूँ कि इस जीवन को और लोगों को और बेहतर बनाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और मुझे बढ़ावा देने के लिए सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से जीवन का मतलब क्या है, क्योंकि हर इंसान के लिए जीवन का मतलब अलग है और हर जवाब खूबसूरत है। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जीते रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। धन्यवाद।